हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपना डीआरडीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और यदि आपको कोई भी क्वेरीज हो गेट से रिलेटेड या फिर पीएसयू से रिलेटेड तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अंकित शुक्ला है और मैं एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें कुछ कुछ बता दूंगा कि लोकेशन जो है आरएसी दिल्ली थी। 9 बजे से इंटरव्यू चालू हुआ था और इंटरव्यू पैनल में 5 लोग थे। एक जो है चेयरमैन थे यहाँ पे, और बगल में 2 आईआईटी के प्रोफेसर और 2 डीआरडीओ के लोग थे। और वहाँ पे आप लोग को मान लीजिए कि ये आप बैठे हैं और सामने जो है आपके एक टैबलेट रहेगा। वो टैबलेट जो है प्रोजेक्टेड रहेगा पीछे एक स्क्रीन पे। तो यहाँ से वो लोग स्क्रीन देख सकते हैं। तो जो भी आप टैबलेट पे लिखेंगे वो सब स्क्रीन पे विजिबल रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोऑपरेटिव थे काफ़ी, और 2 लोग थे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। अंडरटेकिंग मिल जाएगा आप लोगों को बहुत इजीली। मेरे पास इंटीमेशन लेटर नहीं था तो अंडरटेकिंग दे दिया था उन लोग ने। और जैसे उधर ही टीवी स्क्रीन लगा रहेगा वेटिंग एरिया में, तो आपका नाम और कितने ड्यूरेशन इंटरव्यू चल रहा है ये सब पता चल जाएगा। और मेरे कुछ कलीग्स जो उसी दिन आए थे इंटरव्यू के, तो उन लोग से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो पूछे कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहता है, इस पे कुछ कुछ डिस्कशन हुआ उन लोगों का। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे भी कुछ लोग बताए कि क्वेश्चंस पूछे हमें। फिर फेवरेट सब्जेक्ट यूजुअली पूछ ले रहे हैं वो लोग। और एक फ्रेशर था तो उससे बीटेक प्रोजेक्ट पूछा। बट ये लोग जो है एक्सपीरियंस रिलेटेड, जैसे एक बंदा था तो वो ओएनजीसी का था, तो उससे ओएनजीसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मोस्टली फेवरेट सब्जेक्ट ही चला। तो अब यही हो जा रहा था कि लोग 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके टच में नहीं है तो भूल गए हैं। अब मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन चेयरमैन ने बोला कि 2-3 मिनट तक आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उन्होंने पूछा कि आपको एमटेक मिल गया होगा, तो आप एमटेक के लिए क्यों नहीं गए वाई पीएसयू। तो उनको वो बताया कि ठीक है, फिर एनटीपीसी से डीआरडीओ क्यों आना चाहते हो। तो ये तीनों क्वेश्चन चेयरमैन ने पूछा था। ठीक है। उसके बाद चेयरमैन का रोल ख़त्म। उसके बाद दोनों बगल में आईआईटी प्रोफेसर्स बैठे थे, तो उन्होंने चालू किया क्वेश्चन पूछना। अब सीधा मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट पूछा। बोले कि आपको जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट लगे वो बताओ। तो मैं बोला कि सर अभी तो 1 साल से एनटीपीसी में हूँ, तो कोल टू इलेक्ट्रिसिटी बता पाऊँगा अच्छे से। बोले कि नहीं नहीं, बीटेक का ही बताओ जो अच्छे से, जिसमें भी आपका याद हो, प्रिपेयर किए हो इस इंटरव्यू के लिए। बोले कि नहीं सर ऐसा कोई ख़ास प्रिपरेशन तो नहीं है। बोले कि ठीक है। तो मैं बताया उनको ईएमएफटी नेटवर्क्स मशीन्स पावर सिस्टम्स। ईएमएफटी बोला कि मैक्सवेल्स इक्वेशन तक आता है। लेकिन ठीक है, ईएमएफटी में ये बताओ कि गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ बताया उनको एज इट इज स्टेटमेंट। बोले कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो वो भी बताया। फिर फ्लक्स को कैसे मेजर करते हैं, तो बताया कि फ्लक्स मीटर से। लेकिन नहीं, अगर फ्लक्स मीटर नहीं है तो मैं बताया कि अगर फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स अगर प्रेजेंट है तो वो जो नीडल रहता है अपना वो अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ का, साउथ नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ के साथ अपोजिट ऐसे अलाइनमेंट हो जाएगा। तो लगे अच्छा ठीक है। फिर उनका जो ना फेस एक्सप्रेशन ऐसा था कि आप जज नहीं कर पाओगे कि ये सेटिस्फाइड है कि नहीं तुम्हारे आंसर से। मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि अच्छा हाँ सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हो गया ऐसा। बट कुछ कुछ में हिंट मिल जा रहा था कि ओके हाँ ठीक है। बट कुछ में वो क्रॉस क्वेश्चन कर लेता था तो मैं समझ जाता था कि अच्छा सेटिस्फाइड नहीं। बट फेशियल एक्सप्रेशन एंड तक नहीं समझ में आता था कि यार क्या है, सेटिस्फाइड है कि नहीं है, क्या चल रहा है दिमाग में। बट एनीवेज, फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस बताओ। तो उस पर कुछ कुछ डिस्कशन चला। फिर ट्रांसफार्मर में हम लोग पहले तो ट्रांसफार्मर बनाओ, ट्रांसफार्मर बनाया। फिर बोले कि अब ये इसमें 110 वोल्ट डीसी लगा दिया। अब बताओ कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो मैं बताया कि ज़ीरो। तो ज़ीरो क्यों होगा फिर, मतलब सब अच्छे से चला वो कि ठीक है इसको ज़ीरो कर दिया, उसमें वो सेटिस्फाइड थे। फिर बोले कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ फ्लक्स एंड एमएमएफ, ये वाला बताओ। तो उसके पहले ये पूछ लिया था कि इंडक्टेंस कैपेसिटर में
कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, वो बताया जा कि हाफ सी वी स्क्वायर। फिर उसके बाद हाफ एल आई स्क्वायर को मतलब फ्लक्स और एम एम एफ के फॉर्म में डिराइव कर रहा था। बोलेगी अच्छा ठीक है छोड़ो इसे, अगले क्वेश्चन पे चले गए। बोलेगी डिफरेंस बिटवीन कपल्ड कॉइल्स और ट्रांसफार्मर। हाँ, उसके पहले ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे से कि अपना डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर, तो वो बता दिया था। फिर उसके बाद कपल्ड कॉइल्स और ट्रांसफार्मर, तो ये कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं था वो मेरे आंसर से। फिर सिंगल लाइन डायग्राम, बोलेगी जनरेटर टू डिस्ट्रीब्यूशन तक एकदम घर तक बनाओ, तो वो बनाया। फिर उसमें बोलेगी ये डेल्टा और स्टार क्यों रहता है, वो भी बताया। तो उसके बाद जो है पूछेगी रेटिंग जो है ऐसा रैंडम नंबर क्यों क्यों नहीं रहता, मतलब 550 वोल्ट्स। और मतलब उसके पहले हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि वाई वी इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम 21 kV टू 400 kV, ऐसे ट्रांसफार्मर में इंक्रीज करने की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ जाती है। तो वो बताया था कि ठीक है, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे लॉसेस कम होएगा, ट्रांसमिशन लॉसेस। तो ये सब। फिर उसके बाद ये जो 400 नंबर है ये 400 ही क्यों है, और जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है उसमें 132 kV क्यों यूज़ किया है, 11 kV क्यों यूज़ किया है, ऐसा फिक्स क्यों किया है तुमने, ये 135 kV 450 kV ऐसा क्यों नहीं है। तो उसका बताया कि ट्रांसफार्मर उतने अवेलेबल्स नहीं रहते अपने पास। अगर 132 kV का है तो ट्रांसफार्मर इजीली मिल जाएगा, डिज़ाइन करना इजी है। अभी एक एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे थोड़ी ना डिज़ाइन करते रहेंगे। तो ऐसा फिर ऐसा बोला नहीं था बताने के लिए। फिर उसके बाद फोरियर सीरीज़ पे क्वेश्चन पूछा, फोरियर सीरीज़ पढ़ा है, मैं बोलूँगी हाँ सर। फिर उस पर मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ। वो बेसिक क्वेश्चन प्रोफेसर ने 2 मिनट तक पूछा मेरे से। फिर बगल में चेयरमैन और दूसरे आईटी प्रोफेसर को समझ में आ गया ये नहीं बता पाएगा। बोला सर टचअप छोड़िए, उतना याद नहीं है अभी। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मतलब वो क्वेश्चन ही 2 मिनट का था। मैं बोला कि यार अभी इसका एक्सप्लेनेशन कितना लंबा चलेगा, छोड़ो इसको स्किप करो, लेट्स स्किप टू गुड पार्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि हाउ वी रिप्रेजेंट एसी वोल्टेज। बोला सर अपन ऐसा डायग्राम बनाया। बोले कि डायग्राम नहीं ऐसे बताओ लिख के। बोला सर 220 वोल्ट एसी। बोले कि और क्या। फिर सिंगल फेज ऐड किया, तब भी नहीं सेटिस्फाइड दिखे, फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, फिर सेटिस्फाइड हो गए। तो ऐसा। फिर लीकेज जो है ट्रांसफार्मर में कम क्यों रहता है, तो ये बता दिया था कि लीकेज मतलब एयर गैप नहीं रहता है, तो फिर लीकेज कम रहता है, इसमें भी सेटिस्फाइड थे वो। फिर वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहता है ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज रेगुलेशन कम क्यों रहता है, तो लीकेज कम रहता है इसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन कम रहता है। फिर नो लोड पावर फैक्टर क्या रहता है, तो इसका जो है मैं भूल ही गया था। तो नो लोड पावर फैक्टर कितना रहता है ये भूल गया था। फिर प्रोफेसर ने थोड़ा हेल्प किया डायरेक्टर ने, तो वो बता दिया। फिर व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड लीकेज इंडक्टेंस, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। फिर पावर कैपेसिटी ऑफ विंध्याचल प्लांट कितना है, तो ये बता दिया कि फिर उसको जैसे 4760 मेगावाट का है तो कितने यूनिट्स के कितने कितने हैं वो सब भी बताया। फिर कितना केवी वोल्टेज जनरेट करते हो, तो बताया 21 kV और 15 kV। तो ऐसा था ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स जितना मैंने मेरे को याद था क्वेश्चंस वो बता दिया, कुछ और एक आध दो और भी पूछे होंगे मेरे से, तो मुझे याद नहीं है। जो एवरेज ड्यूरेशन था वो अप्रॉक्स 40 मिनट्स चल रहा था इंटरव्यू का। मेरा थोड़ा लंबा खिंच गया था क्योंकि मेरा लास्ट में लिया था उन लोगों ने। और ओवरऑल जो है इंटरव्यू ओके ही था, मतलब बहुत भी कुछ खास नहीं। बट मैं मतलब कुछ कुछ वेग क्वेश्चंस पूछ लिए थे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और उनका जो है इंटेंशन प्योरली जितना आपका अच्छा प्रिपरेशन रहेगा उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा। बट उन लोग जो है फंसाने का कोशिश ही कर रहे थे कंटिन्यूसली कि हाँ वो फंसा देंगे, फिर जो है टैकल करके मदद करेंगे और आपको उससे निकालेंगे। तो वो कैप्चर कर पा रहे हो कि नहीं, दे वर लुकिंग दैट। ठीक है, तो ऐसा था ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। होप यू लाइक द वीडियो। और ये वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि यार मैं शेयर कर देता हूँ। कोरा वोरा पे भी डिटेल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अवेलेबल नहीं था। तो होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द बटन एंड कमेंट कर देना जैसे में भी आपको लगे। थैंक यू गाइस।